Hello everyone, it's me and I teach you मैथमेटिक्स हाई स्कूल। और हाई स्कूल मैथमेटिक्स में आज जो हमारा टॉपिक है वो तो चैप्टर आपका चल रहा निर्देशांक ज्यामिति, और यहाँ पे प्रश्नावली चल रही है 7A। प्रश्नावली 7A का क्वेश्चन नंबर 5। तो प्रश्नावली मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा, प्रश्नावली 7A, प्रश्नावली 7A और क्वेश्चन नंबर 5। y का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो हमें तो y का मान ज्ञात करना है बेटा। यहां पहले आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर दिया है 10 मात्रक, d बराबर 10 मात्रक। और जो बिंदु दिया है तो पहला बिंदु हमें P दिया है 2, और दूसरा बिंदु Q दिया है 10, y। यहां से x1 बराबर 2, y1 बराबर -3, x2 बराबर 10 और y2 बराबर y। हमको निकालना है इस y का मान, और जैसा कि फार्मूला होता है बेटा, अकॉर्डिंग टू फार्मूला d बराबर √x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहां सारे मान लाके हमें रख देना है। d बराबर यहां 10 मात्रक, x1 पे आप पुट करोगे 2 एंड x2 पे पुट करोगे 10 प्लस y1 पे -3, y2 पे y होल स्क्वायर। अब अगर ये वर्गमूल हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का बेटा वर्ग करोगे तो ये आपका बनेगा 10⁻², √ यहां जो भी होगा होल स्क्वायर। यहां 10 में से 2 गया, -8। और ये बेटा आप चूंकि -3 एंड -y उसका होल स्क्वायर है, आप यहां से -1 कॉमन ले लीजिए। और जब -1 कॉमन लेंगे तो उसके ऊपर भी पावर 2 होगा, और फिर ये 3 + y इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो चूंकि ये और ये जो मैंने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो ये तो वर्ग से ये वाला वर्गमूल कट जाएगा। ये आपका बनेगा 10 का 10 गुण 10 का 10 100, और 8⁻², ये हो जाएगा 8 × 8 = 64, और यहाँ ये माइनस माइनस प्लस, और ये आपका 3 + y का होल स्क्वायर, 3 + y का होल स्क्वायर। तो यहां से बेटा आप देखोगे कि ये जो 10 है 100 है, 100 में से 64 घट गया। a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, y का स्क्वायर प्लस 2 × 3, 9 का स्क्वायर क्यों बेटा, 3 का स्क्वायर, और यहां 3 × y। तो 64 आपने घटा दिया, 100 में से 64 घटाएंगे 36, और ये 3 × 3 = 9 इधर आएगा, ये भी घटेगा। यहां क्या बचेगा, y स्क्वायर और 3 दूनी 6y, 3 दूनी 6y, और y स्क्वायर धन 6y घटाओगे यहां 27 बचेगा, और वो 27 इधर आ जाएगा, -27 बराबर 0। 27 को बेटा ऐसे तोड़ो कि घटा के आ जाए 6। बेटा दिख रहा है ये भी उसमें, यहां तक जाएगा, देख के बताओ है। यहां
यहां तक जाएगा, ठीक है। तो अच्छा इतना, तो 27 को ऐसे तोड़ना है कि घटा के आ जाए 6, तो 9 तिरिक 27, 9 तिरिक 27, और आपका 9 में से 3 गया 6, मतलब यहां से आपका बनेगा, इसको मैं और इधर ला रहा हूं, वाई स्क्वायर धन 6y माइनस 27 बराबर 0। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0, माइनस 27 बराबर 0। बेटा बताओ क्या बात है। और यहां से शायद अब ये नीचे नहीं दिख रहा है, ये आप देखेंगे कि इन दोनों में से y कॉमन ले लेंगे, तो y प्लस 9, और यहां दोनों में से माइनस 3 कॉमन लेंगे, तो माइनस 3 कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 3 तिरिका 9 बराबर 0। और ये आपका y प्लस 9 एंड y माइनस 3 बराबर 0। तो आप देखोगे कि यहां से जब y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर 3, और जब y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर माइनस 9। तो इस प्रकार y का दो मान, एक तो 3 कामा y के दो मान मिल सकते हैं, और ये दोनों मान इसके क्या हो जाएंगे, आंसर। तो ये इस प्रकार इसका x का मान मिला बेटा, x कह रहा हूं y का मान, जो आपका 3 भी हो सकता है और माइनस 9 भी हो सकता है। अगला सवाल, सिद्ध कीजिए बिंदु 2 कामा माइनस 2, 8 कामा माइनस 4, 5 कामा माइनस 7 और माइनस 1 कामा प्लस 1 आयत के शीर्ष है। बेटा अगर हम आयत की बात करें तो हम यहां से एक रफली आयत बना लेते हैं, एक रफली आयत बना लेते हैं, ए बी सी और ये डी। यहां से हम पॉइंट भी पॉइंट टू पॉइंट नोट कर देते हैं। ये पॉइंट 2 कामा माइनस 2, 8 कामा माइनस 4 और ये आपका 5 कामा 7 माइनस 1 कामा 1। अच्छा, आयत में ये एक विकर्ण होता है एसी और एक विकर्ण होता है बीडी। तो अब आप पहला तो ये मामला है कि आयत में दो भुजाएं आमने सामने की बराबर होती हैं, तो बड़ी भुजा को लंबाई बोलोगे, छोटी भुजा को चौड़ाई बोलोगे। वो दो भुजाएं आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। और क्या बराबर होगा, आयत में दोनों विकर्ण बराबर होंगे। आपको 6 शर्तें पूरी करनी है। एक, 4 भुजा की लंबाई, 2 विकर्ण, दोनों विकर्ण बराबर होने चाहिए और दो दो भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहां से निकालेंगे ए बी। ए बी का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और ये आपका फार्मूला लगेगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट x1 आप बोलेंगे तो यहां से चूंकि a से b जा रहे हैं, ये x1 ये y1 ये x2 y2, तो यहां से बेटा 2 में से आप 8 घटाओगे प्लस माइनस 2 एंड माइनस 4 होल स्क्वायर बराबर, आप यहां देखिए माइनस 6 की घात 2 और ये माइनस 2 और माइनस 4 ये भी माइनस 6 की घात 2। यहां से आपका 6 छंग 36, 36 और ये भी 36 और जोड़ दिया तो 36 और 36 कितना हो गया बेटा, 72 हो गया। हमने ए बी निकाल लिया। ए बी के बाद हम क्या निकालेंगे, बीसी, और बीसी में भी ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो आप कहोगे x1 का मतलब है 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 होल स्क्वायर
ये आपका आगे बढ़ेगा, यहां से घटाओगे बेटा 3 की घाते 2 और यहां से -3 की घाते 2, तो 3 त्रिका 9 और ये माइनस माइनस प्लस 3 त्रिका 9 और इसे आप जोड़ेंगे, ये हो गया 9 9 18, ये आ गया 18। बीसी के बाद आप निकालोगे बेटा CD, और CD के लिए भी वही फार्मूला, ये x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो यहां से 5 माइनस -1 डबल ब्रेकेट होल स्क्वायर प्लस 7 -1 होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस होगा 5 और एक 6 होगा 6 की घाते 2, यहां से 7 में से 1 गया 6 की घाते 2 और ये 6 छंग 36, 6 छंग 36, ये आ गया 72। और CD के बाद हम निकालेंगे DA, DA निकालेंगे और DA में हम बोलेंगे इसको x1 y1 और इसको बोलेंगे x2 y2। तो x1 का मतलब -1 और वहां से घटेगा 2 और यहां प्लस x1 माइनस x2 और y1 कितना है 1 और यहां से घटाना है -2 को, तो चूंकि डबल निशान है डबल माइनस है। अच्छा ये -1 -2 हो जाएगा -3 की घाते 2, ये माइनस माइनस प्लस 3 की घाते 2, ये आपका 3 त्रिका 9 हो गया, ये भी आपका 3 त्रिका 9 हो गया और इस प्रकार ये √18 आ गया। हम बात करते हैं अब विकर्ण AB की, विकर्ण AC और विकर्ण BD। तो पहले AC में क्या होगा, x1 y1 x2 y2, x1 y1, x1 पे क्या जाएगा बेटा 2 -5 होल स्क्वायर और -2 -7 होल स्क्वायर, 5 में से 2 -3 होल स्क्वायर, -7 और -2 -9 होल स्क्वायर, ये बेटा 3 त्रिका 9 और 9 9 81, ये 9 और ये 81 जोड़ने पे हो गया √90। और AC के बाद आप निकाल लीजिए BD, आप निकाल लीजिए BD और BD में x1 y1 x2 y2, ये आपका 8 -1 होल स्क्वायर और ये आपका 4 -1 होल स्क्वायर, यहां माइनस माइनस प्लस 8 और 1 9, तो 9 की घात 2, 3 की घात 2, 9 9 81, 3 त्रिका 9 बराबर √90। तो हम ये देख रहे हैं बेटा कि हमें मिला क्या है, भुजा 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 AB बराबर CD, भुजा AB बराबर CD, ये कितना है √72 और भुजा BC बराबर DA, इसका मान क्या है बेटा √18 और जो विकर्ण है विकर्ण AC बराबर BD बराबर √90। तो ये आयत बनने के जो नियम है उसको ये फॉलो कर रहा है, उसको ये पालन कर रहा है, इसलिए ये हमारा जो दिया गया बिंदु है वो क्या है, आयत है। अतः दिया गया बिंदु आयत का शीर्ष है, आयत का शीर्ष है और इस प्रकार ये आपका प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। बेटा हमारा एक अपना संकल्प है, एक अपना सिस्टम है कि ऑल स्टूडेंट आर माई फेवरेट फ्रेंड, कोई भी बच्चा छूटने ना पाए और बेस्ट ऑफ
लक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।